पंजाब में ड्रग्स की समस्या तेजी से अब जानलेवा होती जा रही है। भले ही ड्रग्स के खिलाफ एक बड़े अभियान का वहां दावा किया जा रहा है। फिरोजपुर जिले के गांव लखो बहराम में एक ही रात में नशे की वजह से 3 नौजवानों की मौत हो गई। एक दिन पहले एक नौजवान ने इसी नशे की वजह से अपनी जान गंवा दी और इसके कारण गांव भर में माहौल गमगीन है, लेकिन लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। गांव वालों ने 4 घंटे तक फिरोजपुर फाजिल्का हाईवे को जाम कर दिया। गुस्से की वजह से ट्रैफिक रोक दिया। ग्रामीणों का कहना है कि नशे का जहर अब गांव-गांव और हर नौजवान की रगों तक पहुंच चुका है। सरकार की ओर से कई अभियान चलाए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं कि ड्रग्स से मुक्ति मिलेगी, लेकिन कुछ बड़े तस्कर अब भी खुलेआम नशे का कारोबार पंजाब में फैलाए हुए हैं। वहीं ग्रामीणों ने मांग की है कि सरकार ऐसे नशा तस्करों के साथ ही मेडिकल स्टोर संचालकों पर भी सख्ती से कार्रवाई करे, ताकि कोई और परिवार इस तरह से बर्बाद न हो पाए और उनके घर के जवान लड़कों की ऐसी मौत नशे से ना हो पाए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया, कहा कि गांव में मेडिकल स्टोर्स पर तो खुलेआम मेडिकल स्टोर्स में नशा बेचा जा रहा है और मौत की यही बड़ी वजह बन रहे हैं। युवाओं की मौत का कारण गांव वालों ने गांव में खुले में मेडिकल स्टोर्स पर मिल रहे नशे को ही माना है। 4 नौजवानों की मौत हो गई है 2 दिन के भीतर ही, और ऐसे में गांव वालों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। लोग आक्रोशित हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाने की भी बात कही जा रही है। बावजूद इसके फिरोजपुर के इस गांव में ये दुखद घटना हुई है, लेकिन कई और गांव जिले इसके इसी तरह से चपेट में हैं। इस गांव में तो 2 दिन के भीतर ही कथित तौर पर ड्रग्स की वजह से इन 4 नौजवानों ने अपनी जान गंवा दी, और अब गांव वालों का गुस्सा ये बता रहा है कि किस तरह से पूरे पंजाब में अब युवाओं की रगों तक नशे को पहुंचाने का ये काला कारोबार चल रहा है। और ऐसे में जो अभियान नशे के खिलाफ चलाने का दावा कर रहे हैं, उस पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस और प्रशासन पर ड्रग्स रोकने में नाकाम रहने का आरोप भी गांव के लोग लगाते हैं। ग्रामीणों ने विरोध दर्ज करवाया है। फिरोजपुर फाजिल्का हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया ताकि इस व्यवस्था में किसी तरह से तो कोई सकारात्मक एक्शन लिया जा सके। उन्होंने मृतकों के शवों को सड़क पर रख दिया और दिखाया कि संस्कार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते। उधर पुलिस ने दावा किया कि पंजाब में पिछले 7 महीने में मादक तस्करों के आरोप में यहां जबरदस्त कार्रवाई हुई है और 31,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया पंजाब में। उनके पास से 1,300 किलोग्राम से ज़्यादा हेरोइन जब्त की गई है पंजाब में। वहीं 1 मार्च से 1 अक्टूबर तक कुल मिलाकर 20,641 एफआईआर भी पंजाब में दर्ज की गई। दरअसल ये ताज़ी घटना लखो के बहराम गांव में जब हुई है, उसके बाद से लोगों का गुस्सा कई गुना बढ़ गया है। मातम भी है और गुस्सा भी है। गांव के लोगों ने बताया कि एक युवक की मौत हुई थी मंगलवार को, और बुधवार आते ही कुल मिलाकर ये आंकड़ा 4 तक पहुंच गया। इन मौतों की वजह से परिवारों पर अब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मरने वालों की उम्र 26 साल का रमन सिंह, उमेद सिंह, रजत सिंह और संदीप सिंह बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि पुलिस ड्रग पेडलर्स के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करती ही नहीं। सिर्फ इस गांव या फिर ज़िले की बात नहीं, पूरे पंजाब में कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। ये गंभीर आरोप गांव वालों की ओर से लगाए गए। गांव में ड्रग्स आसानी से मिल रहा है। ग्रामीणों ने पुलिस की कथित मिलीभगत पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे अभियान को लेकर के भी कई तरह के संदेह जाहिर किए। पंजाब में मादक पदार्थों के खतरे को ख़त्म करने के लिए युद्ध स्तर पर लगातार अभियान चलाने की बात शासन प्रशासन की ओर से की गई, और अभियान 1 मार्च से शुरू कर दिया गया, जो दावा सरकार की ओर से किया गया। लेकिन अधिकारियों ने बताया कि पंजाब पुलिस ने ये अभियान
डीजीपी गौरव यादव के निर्देश में शुरू किया और ये अभियान पूरे पंजाब में 28 पुलिस जिलों में रोज चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने अभियान के तहत कुछ आंकड़े भी बताए। 1 मार्च से 1 अक्टूबर तक पुलिस ने बड़ी तादाद में ऐसे ही ड्रग्स के काले कारोबार से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी की और आंकड़ा 31,478 तक बताया गया। लेकिन इस दौरान 20,641 एफआईआर भी दर्ज की गई है इस तरह से जुड़े अपराधों को लेकर। वहीं पुलिस ने बताया कि बड़ी मात्रा में नशे की जब्ती की गई है, जिसमें 1,359 किलोग्राम हेरोइन की बरामदगी है। और इसी दौरान पुलिस ने हेरोइन के अलावा कई और दूसरे मादक पदार्थ भी जब्त करने का दावा किया। इसमें अफीम बड़ी तादाद में 437 किलो जब्त की गई। 248 क्विंटल चूरा पोस्त भी जब्त करने की बात पुलिस की ओर से कही गई। 31 किलो चरस और 498 किलोग्राम गांजा बरामद करने की बात पुलिस कह रही है। इसके साथ ही साथ करीब 7 किलो से ज़्यादा आईसी यानी कि क्रिस्टल मेथा मफेडा माइन जो पुलिस जब्ती का दावा कर रही है। पुलिस ने 37 लाख नशीली गोलियां भी जब्त करने की बात कही है। ड्रग्स की बिक्री से ही मिले करीब 12 करोड़ 73 लाख रुपए नकद भी बरामद करने की बात पुलिस कह रही है पंजाब में। और अधिकारियों ने बताया कि 1 अक्टूबर को हुई कार्रवाई के बारे में जिस तरह से ये एक्शन लगातार चल रहा है, अकेले एक दिन में ही 81 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उनके पास से 2.5 किलो से ज़्यादा हेरोइन जब्त की गई है। करीब 1.5 किलो अफीम। पुलिस ने बताया कि 1,34,000 नशीली गोलियां बरामद की गई। इसके अलावा नकदी जब्त की जा रही है। एक ही दिन में लगातार बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और जब्ती की ये कार्रवाई लगातार जारी है और ये इसी अभियान का हिस्सा है। और बताया ये जा रहा है कि एक दिन में ही 392 जगहों पर लगातार छापेमारी भी हुई है, जो 1 अक्टूबर को कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई। इस छापेमारी में 1200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी अभियान में लगाए गए और 79 राजपत्रित अधिकारी की निगरानी में ये छापेमारी कार्रवाई पूरे पंजाब में चलाई गई। 150 से ज़्यादा पुलिस की टीमें इसके लिए तैनात की गई और आगे भी ये कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है। तो जहां शासन प्रशासन का दावा कि नशे के खिलाफ युद्ध स्तर पर अभियान चल रहा है, वहीं अब पंजाब के लोग ये बता रहे हैं कि युवकों की मौत का आंकड़ा बता रहा है कि नशीली पदार्थों की बिक्री खुलेआम हो रही है और लगातार एक के बाद एक युवकों को अपनी आगोश में ले रही है। 24 घंटे के भीतर ही इस तरीके से 4 युवकों की मौत से अब लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा है।